आज हम आपको लेकर चलते हैं केदारनाथ धाम। बद्री धाम के निकट ही केदारनाथ हैं। अपने परिवार को आदि बद्री ले जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण उन्हें उत्तर पश्चिम के केदारनाथ पर्वत पर ले आए। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए आज हम भी इस पर्वत की चढ़ाई करेंगे। यह केदारनाथ हिमालय के केदारनाथ से अभिन्न है। इसके बाद हम संपूर्ण ब्रजमंडल की यात्रा करके ब्रज के सभी मुख्य स्थलों के दर्शन का लाभ लेंगे। यह क्षेत्र काल के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है। तो बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय बाबा केदारनाथ। केदारनाथ के एकमात्र निवासी वहाँ के पुजारी हैं। पर्वत के एक ओर पत्थर की बनी 280 सीढ़ियाँ हैं, जिसमें एक एक सीढ़ी लगभग 5-5 फुट तक की हुई है, जहाँ आप थोड़ा रुक कर विश्राम भी कर सकते हैं, जो हमें शिखर तक ले जाती हैं। इस वीराने में पथरीले स्थान में बना यह मंदिर हमें शिव जी के तपस्वी जीवन का संकेत देता है। यहाँ चढ़ान एक चुनौती है। अनेक भक्तों की सांसें फूलने लगती हैं, जो बीच बीच में रुककर थोड़ा विश्राम करते हैं। कुछ लोग धीरे धीरे चलते रहते हैं, जिससे कि वे थक न जाएं, और कुछ लोग प्रारंभ में ही दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं, फिर उन्हें थक कर बैठना ही पड़ता है। और कुछ बिरले ही प्रभावित हुए बिना ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए एक ही बार में पर्वत पर चढ़ जाते हैं। शीघ्र ही हम मंदिर के सम्मुख पहुँचेंगे। यहाँ एक प्राकृतिक गुफा है। गुफा के बाहर निकला ऊपरी हिस्सा बहुफनी सर्प का स्मरण दिलाता है। अगर आप इस गुफा को पीछे से देखेंगे तो स्वयं नंदी महाराज विराजमान दिखते हैं। यहाँ पर गणेश जी का प्राकृतिक रूप एक पर्वत शिला पर साफ दिखाई देता है। हम बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से रेंगते हुए गुफा के भीतर पहुँचेंगे, जहाँ स्वयंभू बाबा केदारनाथ विराजमान हैं। यहाँ का शिवलिंग सामान्यतः पाए जाने वाले गोल, काले तथा चिकने शिवलिंगों की समान बिल्कुल नहीं है। ये लाल भूरे रंग का है। यद्यपि काल के प्रभाव से थोड़ा सा घिस गया है, फिर भी इसके ऊपर शिव जी के मुख और बालों को स्पष्ट देखा जा सकता है। पहाड़ी के ऊपर से ब्रज का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ आप अपने चारों ओर 20 मील तक फैले ब्रज को साफ देख सकते हैं। इस पवित्र भूमि को निहारते समय हमें शिव जी की स्थिति के अद्भुत गुण तथा भगवान की लीलाओं में भाग लेने की इच्छा होने लगती है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं बाबा केदारनाथ के। तो बोलो जय बाबा केदारनाथ, और चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आ गए हम केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए, और यहाँ सामने पहाड़ी पर चढ़ाई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सामने। फिर आगे की जो फुटेज है मैं ऊपर चल के आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। और यहाँ कैसे आना है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसी सीरीज का पहला भाग आप देख सकते हैं, जिसका नाम है संपूर्ण ब्रज चार धाम दर्शन बाबा बद्रीनाथ ब्रज के चार धाम बद्री धाम। तो बाबा केदारनाथ की कृपा से आज बाबा केदारनाथ के दर्शन हमें होने वाले हैं, और चारों धाम के हमने दर्शन किए हैं। केदारनाथ जी के दर्शन अब होंगे, और इनकी कृपा रही तो आगे भी हम आपको बहुत सारे ऐसे अच्छे वीडियो देते रहेंगे। और हमारे गोप्रो की जो बैटरी है वो जा चुकी है। अब हम अपने जो मोबाइल है उसके कैमरे से शूट कर रहे हैं, तो आगे का फुटेज हम आपको दिखाते रहेंगे। और सामने आप देख रहे हैं पहाड़ी, यहाँ से करीब 1 से 2 किलोमीटर दूर होगी, और वहाँ पे बाबा केदारनाथ धाम सबसे ऊपर शिखर पे मौजूद है। वहाँ तक हम जाएंगे, और काफ़ी चढ़ाई है, बीच में रुक रुक के हम ऊपर चढ़ रहे हैं। काफ़ी थकावट भी महसूस हो रही है, लेकिन जब दर्शन कर रहे हैं तो फिर करने हैं। चलिए आगे का वीडियो और आगे दिखाते हैं आपको। जय बाबा केदारनाथ। तो यहाँ आ गए बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। पहाड़ी काफ़ी ऊंची है, पसीने आ गए मुझे। अब एक बार सामने का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, तो ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। देखिए, ये काफ़ी खूबसूरत दृश्य है, और चारों तरफ का आप देखेंगे तो ये काफ़ी ऊंचाई है यहाँ पे। मैं एक बार नीचे का व्यू भी आपको दिखाता हूँ। तो काफ़ी लोग यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। और यहाँ की खास बात ये है कि आप उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ सफ़ेद कलर की आपको बर्फ़ मिलेगी, लेकिन यहाँ केदारनाथ पे अगर आप दर्शन करने के लिए आते हैं तो यहाँ सफ़ेद कलर के आपको पत्थर मिलेंगे, सफ़ेद बर्फ़ की जगह पे। तो यहाँ पे प्रकट किए हैं श्री कृष्ण भगवान ने केदारनाथ। तो चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो पहाड़ी के शिखर पे हैं हम इस समय, और यहाँ देखिए नीचे का व्यू, काफ़ी ऊंचाई है यहाँ पे। और ये आ गए हम दर्शन के लिए। यहाँ देखिए काफ़ी लोग आए हैं दर्शन के लिए, और थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं पहाड़ी के मुख्य शिखर पे।
दर्शन कराता हूँ बाबा केदारनाथ के। तो यहाँ इसमें अंदर में जाना पड़ेगा। शिव शंकर बेड़ा पार करो, हम भक्तों का उद्धार करो। सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, भोले को नहला दो, मेरे शंकर को। मिलता है सच्चा सुख केवल शिव जी तुम्हारे चरणों। पूछे ये पिछवाड़ा है, ये अपना खड़े हो जाओ। बाबा जी का सिंहासन है। हाँ, अपना कैमरा चालू कर लो। क्या बच्चा है? जाए पे फोटो लगा रहा हूँ। आप भैया बनता है इधर भैया। बोलो बोले बाबा की जय। ये नंदी का रास्ता नहीं है, ये परिक्रमा की रास्ता में बना हुआ है नंदी। जो लोग ना पहली बार कानून बोल देते हैं वो लोग दोबारा दर्शन पा लेते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय। आया मैं सुनो। ये कान है, ये कान है। तो कुछ मांगना चाहती है तो मांग सकती है। ये मुंह है भगवान का। अच्छा ये भगवान जी का मुंह है। बोलो भोलेनाथ की जय। केदारनाथ की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने गुरु महाराज की जय हो। इस साथ पे खड़ो, साथ पे भगवान की तरफ हाथ हो। राधे राधे। राधे राधे। ये गणेश जी का दर्शन है। इसमें आंखें हैं, नाक है, सूर है, मस्तक है, मुकुट है। ये गणेश जी है। ये नागिन है। ये आधा हिस्सा नागिन का है इधर को, ये आधा हिस्सा शेषनाग का है। नहीं खड़े हो जाओ, थोड़ी थोड़ी। बोलो भोलेनाथ की जय। केदारनाथ की जय। ये है केदारनाथ का दर्शन। ये शेषनाग के नीचे भगवान बैठे हुए हैं केदारनाथ बाबा। जो लोग ना पहली बार दर्शन कर लेते हैं ठाकुर जी के, वो दोबारा दर्शन पाते हैं बाबा के, और बार बार आते हैं यहाँ। दोबारा आते रहते हैं। बोलो बोलो बाबा की जय। याददाश्त के लिए मैंने आपको वीडियो बना दी। बिल्कुल महाराज जी, उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ बार बार आए। वीडियो देख के आपके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं लोग बार बार यहाँ आए। आते रहे। हाँ बिल्कुल जो लोग ना भूले भटके जाते हैं, किसी देश के हो किसी कोने के हो, बिल्कुल। जो एक बार आ जाती है वो दोबारा ऑटोमेटिक आ जाती है। अच्छा महाराज जी, एक जानकारी चाहिए थी हमें छोटी सी। जैसे बहुत सारे लोग ज्यादा दूर से आते हैं और यहाँ आने में लेट हो गए, तो उनकी रुकने की कोई आसपास कोई व्यवस्था? ये इतना बड़ा मंदिर है केदारनाथ का, कहीं रुक सकते हो कोई। अच्छा पूरे में कहीं आप तो ये कुछ भी करिए। ये ब्रिज है। अच्छा ब्रिज में नहीं है ऐसा कुछ भी। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई समस्या नहीं है मतलब? कोई लेडीज हो या आदमी हो, कहीं सो सकते हैं, कोई बैठ सकते हैं। बिल्कुल, हर जगह कृपा बनी रहेगी। पूरी कृपा है भगवान की, और ना कोई टच नहीं कर सकता ठाकुर जी की। जो ठाकुर जी है ना कोई टच नहीं करता है। जी महाराज जी। महाराज जी धन्यवाद इसके लिए। बिल्कुल, और आपका जो असीम प्यार हमें प्राप्त हुआ उसके लिए फिर कोटि कोटि नमन है आपको। जय हो प्रभु की। देखो जी, ये भगवान ने अपनी माँ पिता के लिए 4 धाम मंगाए थे उत्तराखंड से। जो पहली मैया ने जन्म दिया, दूसरी मैया ने पाले। जिस मैया ने पाले उनने तपस्या की है। आप भगवान हमारे ना आओ और हमारे ना जन्म लो, तो भगवान का अवतार हुआ है। उसी अवतार में पहुँचा दिए। जब भी बड़े हो गए तो 4 धाम नहीं कराइए। 4 धाम की परिक्रमा है। जो लोग ना पहली बार आते हैं वो दोबारा दर्शन पा लेते हैं, किसी कोने के हो किसी देश के हो। बोलो भोलेनाथ की जय। हाथ जोड़ लो, प्रार्थना कर लो, सब काम 17 हो जाएंगे, फिर आएंगे इधर। राधे राधे। राधे राधे। बाबा जी धन्यवाद। सेवा। तो यहाँ बाबा जी ने हमें यहाँ की जानकारी दी, और यहाँ आने के बाद सारे कष्ट मिट जाते हैं स्वयं। तो ये आप देख सकते हैं केदारनाथ पहाड़ी। यहाँ की विशेषता ये है कि अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ सफ़ेद कलर की बर्फ़ पड़ती है, लेकिन यहाँ केदारनाथ में आपको सफ़ेद रंग के पहाड़ मिलेंगे।
और यहीं पे आपको बाबा केदारनाथ जी के दर्शन होंगे। और नीचे का व्यू आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए काफ़ी ऊंचाई पे मौजूद है। और इधर से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप मंदिर की परिक्रमा भी कर सकते हैं इधर से। और मैं आपको चारों तरफ की परिक्रमा करके एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि बैटरी का जो बैकअप है वो भी अभी जाने वाला है। ये देखिए काफ़ी अच्छी जगह है। जय हो बाबा। और काफ़ी सुंदर दर्शन बाबा जी के। और नीचे का आप देखिए व्यू काफ़ी खूबसूरत और मनमोहक। तो ऊपर की तरफ एक बार मैं चल के दिखाता हूँ आपको चारों तरफ का जो दृश्य है। तो यहाँ काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हमें और चारों धाम के दर्शन करके हम आ रहे हैं। अभी अगर हमें टाइम मिला तो रास्ते में राधा रानी का जो मंदिर है पहाड़ी पे, उसके भी दर्शन आपको कराएंगे। तो चलिए आगे का दृश्य दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने आपको दर्शन कराए बाबा केदारनाथ धाम के और स्वयं भी किए। और यहाँ से हम अब जा रहे हैं सीधे हाथरस की तरफ, क्योंकि ये ब्लॉग हो गया कंप्लीट। और फिर मिलते हैं आपको अगले किसी वीडियो में। तो थैंक यू। और ब्लॉग पे अपना प्यार बरसाएं और ऐसे ही देखते रहें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आपके लाइक और कमेंट की बहुत वैल्यू है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो हम किसी नए ब्लॉग के लिए फिर से निकल पड़ेंगे अपनी बाइक उठा के। और हम भी दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। तो आज हमने दर्शन किए हैं चारों धाम के। ऊपर वाले की ऐसी कृपा हुई सुबह सुबह कि हनुमान चालीसा पढ़ के बंदा आया और दिमाग में आया कि आज केदारनाथ चलते हैं। तो यहाँ के हमने दर्शन किए चारों धाम के। अगर आप भी आना चाहें तो कैसे करके आना है? कि आप दिल्ली गए हैं, क्योंकि दिल्ली से सारे शहरों की, पूरे इंडिया की कनेक्टिविटी एकदम परफेक्ट है। हर जगह से वहाँ के लिए ट्रेन होती है, बस होती है और फ्लाइट भी होती है। तो दिल्ली बेस पॉइंट मानते हैं, ठीक है। दिल्ली से आपको पहले आना है मथुरा, ठीक है। मथुरा मतलब आप आसपास के तो सीधे मथुरा भी आ सकते हैं, दिल्ली आने की कोई जरूरत नहीं है। पर दिल्ली बेस पॉइंट मैंने इसलिए माना है क्योंकि हर जगह से दिल्ली के लिए फ्लाइट, ट्रेन सब कुछ मिलेगा। फिर आपको आना है मथुरा। अगर आप मथुरा आ जाते हैं तो गोवर्धन रोड पे से होके आपको आना है डींग। डींग चारों धामों का बेस है। एक तरफ बद्रीनाथ चले जाते हैं और बद्रीनाथ के ही पास, बिल्कुल पास, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, लक्ष्मण झूला है और हर की पौड़ी है, और सारे जो तीर्थ हैं, रामेश्वरम वगैरह, सब कुछ वहीं है। डीग से 13 किलोमीटर अंदर आपको मिलते हैं बद्रीनाथ धाम। और वहाँ पे एक गांव है खो गांव से आपको 2-4 किलोमीटर दूर अगर आप जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम मिलेंगे। यमुनोत्री, गंगोत्री के दर्शन आपको वहाँ हो जाएंगे। और वहाँ से अगर आपको जाना है केदारनाथ धाम के लिए तो लगभग 12 किलोमीटर दूर आपको और चलना है और आपको दर्शन हो जाएंगे केदारनाथ धाम के। तो काफ़ी अच्छा रास्ता है, पक्का है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में एकदम पक्का बना हुआ है। आप अपनी गाड़ी से भी आएंगे तो सरपट भगाए लाइए, कोई टेंशन नहीं किसी तरह की। और हाँ, एक बात और, अगर आप गवर्नमेंट व्हीकल से आ रहे हैं तो एक बात ध्यान रखें कि आपको डींग तक ही बस मिलेगी। बस, टेम्पो, ऑटो जो भी हो, यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत खराब है। ना तो आपको टेम्पो मिलेगा, ना ऑटो मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। तो इसलिए आपको प्राइवेट व्हीकल से आना है। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने खुद के प्राइवेट व्हीकल को लेके आए, चाहे बाइक से आए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बाइक से या किसी भी चीज़ से आए, पर प्राइवेट आए। क्योंकि डींग के बाद कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत खराब है, क्योंकि ये अभी इतना डेवलप नहीं है। तो ऑटो, रिक्शा, मतलब कुछ नहीं चलते यहाँ पर। तो आप देख लें कैसे आ सकते। और हम हाथरस से निकले थे सुबह लगभग 11:30 बजे, और अभी का जो टाइम है वो लगभग 6 बजे का है। और हम यहाँ से चारों धाम के दर्शन करके एकदम फ्री हो गए और अब हम लौट रहे हैं। लगभग 2 घंटे में हम हाथरस पहुँच जाएंगे। यानी कि पूरा परफेक्ट टाइम है हमारे पास। ऐसा नहीं था कि हम सुबह लेट हो गए। अगर आप और जल्दी आएंगे तो आप पहाड़ियों पे चढ़ने का, घूमने का और भी ज्यादा आनंद ले सकते हैं। रास्ते में एक राधा रानी का मंदिर भी पड़ता है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। हमारे पास समय नहीं है, अब हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। फिर किसी दिन अगर राधा रानी हमें बुलाती हैं तो हम वहाँ जरूर जाएंगे। हम जरूर आएंगे, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि अगली बार राधा रानी भी आपको दिखाएंगे। और एक बात और, हाथरस यहाँ से
पास भी नहीं है इतना, 110 किलोमीटर है। तो हम 11 बजे के आसपास निकले थे और यहाँ 6 बजे तक हमने चारों धाम के दर्शन कर लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप आराम से आए, और यहाँ जो साधु हैं वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं, आपको सब बताएंगे भी और आपको बैठाएंगे भी, चाय भी पिलाएंगे, प्रसादी भी देंगे, और बहुत ही फ्रेंडली माहौल है। तो आप आ सकते हैं, और हमारी तरफ से तो फुली रिकमेंडेड है, आप जरूर आए। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट साथ रखें। वैसे हमें यहाँ रास्ते में ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी डॉक्यूमेंट को दिखाने की, और हो सकता है लौटते में हमें जरूरत पड़े, लेकिन अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमेशा साथ में रखें। आधार कार्ड वगैरह जो भी है ज़रूरी चीज़ें हैं, ये हमेशा साथ में रखना बहुत अनिवार्य है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।